हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको आईटीआर के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनना चाहिए। नया वित्त वर्ष शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसके साथ ही जल्दी ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का नया सीजन शुरू हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय लोगों को अक्सर इस बात को लेकर समस्या होती है कि वे कौन सा फॉर्म भरें, क्योंकि आईटीआर भरने के लिए सही फॉर्म का चयन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव बता सकता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कुल 6 प्रकार के फॉर्म होते हैं। आपको किस फॉर्म का चयन करना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इनकम कैसी है, आप किस कैटेगरी के करदाता हैं आदि। आइए जानते हैं कि आपको आईटीआर भरते समय कौन सा फॉर्म चुनना होगा। तो आज हम आपको इनकम टैक्स के सभी फॉर्म्स की जानकारी देंगे। आईटीआर फॉर्म 1। नंबर 1, भारतीय नागरिक जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपये तक है। यह आमदनी सैलरी, फैमिली पेंशन, एक आवासीय संपत्ति आदि से होनी चाहिए। लॉटरी या रेस कोर्स से हुई आय इस कैटेगरी में नहीं आती है। नंबर 2, वहीं खेती से 5,000 रुपये तक की आय होने पर भी आईटीआर एक सही फॉर्म है। हालांकि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी अनलिस्टेड कंपनी में आपके शेयर हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 2। नंबर 1, ये फॉर्म वैसे लोगों और अनडिवाइडेड हिंदू फैमिलीज के लिए है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा है। नंबर 2, वे किसी बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। नंबर 3, इसमें एक से ज़्यादा संपत्ति इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस 10 लाख रुपये से ज़्यादा की डिविडेंड इनकम हो। नंबर 4, खेती से हुई 5,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई की जानकारी देनी होती है। नंबर 5, अगर प्रोविडेंट फंड से ब्याज के तौर पर कमाई हो रही है तब भी यही फॉर्म भरना पड़ता है। आईटीआर फॉर्म 3, ये फॉर्म वैसे लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए है। नंबर 1, जिन्हें किसी बिजनेस के प्रॉफिट से कमाई हो रही है। इसमें आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में दी जाने वाली सभी इनकम कैटेगरी की जानकारी देनी होती है। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति फर्म में पार्टनर है तो उसे अलग से आईटीआर फॉर्म भरना पड़ता है। नंबर 3, शेयर या प्रॉपर्टी की बिक्री से कैपिटल गेन होने अथवा ब्याज या डिविडेंड से इनकम होने पर भी यही फॉर्म भरना होता है। फॉर्म नंबर 4, यानी सुगम, ये फॉर्म वैसे लोगों और कंपनियों के लिए है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा है और उन्हें ऐसे सोर्सेज से कमाई हो रही है जो 44AD, 44ADA या 44AE जैसे सेक्शंस के दायरे में आते हैं। ये फॉर्म वैसे लोगों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या इक्विटी शेयरों में उनका निवेश है अथवा खेती से 5,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई है। आईटीआर फॉर्म 5, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ये फॉर्म एलएलपी कंपनियों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी के लिए है। आईटीआर फॉर्म 6, ये फॉर्म उन प्राधिकरणों के लिए है जो सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा नहीं करते हैं। धारा 11 के तहत वैसी आय पर टैक्स से छूट मिलती है जो किसी चैरिटेबल कार्य के लिए ट्रस्ट के पास रखी संपत्ति से हो रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।